आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बर्गर पैटी की रेसिपी। ये पैटी आपके पास बनी हुई होगी तो आप बहुत आसानी के साथ बर्गर बना सकते हैं। और इसको मैं फ्रीज़ करने का तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको फ्रीज़ करना है। लोग बहुत शौक से जाके KFC और मैकडोनल्ड में जाके बर्गर खाते हैं। अच्छा, एक बर्गर मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। इसका अंदर का आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और तमाम चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। इसमें चीज़ स्लाइस है, लेटस है और टमाटर है, प्याज के रिंग हैं। बहुत टेस्टी बनता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बर्गर पैटी की रेसिपी। और इसकी एक ख़ास टिप ये है कि मैं इसको बीफ कीमे के बजाय बीफ बोटी से बना रही हूँ। कीमे को हम वॉश करते हैं तो उसमें मॉइस्चर रह जाता है और बीफ पैटी सही से नहीं बनती है। तो मैं बीफ बोटी से बना रही हूँ, इससे बहुत अच्छे बनेंगे और बर्गर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये बीफ लिया है मैंने 700 ग्राम बीफ है। इसके छोटे पीस कर लिए हैं और बोनलेस है। 3 ब्रेड स्लाइस हैं मेरे पास। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून जिंजर पाउडर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून पेपरिका ली है, इससे बड़ा अच्छा स्मोकी सा टेस्ट आता है इसमें। 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट है। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी और उसको मैंने कद्दूकश करने के बाद उसको निचोड़ के इसका पानी निकाल लिया है। पानी नहीं होना चाहिए इसमें, इससे ये होगा कबाब बहुत अच्छे जूसी से बनते हैं। जी, तो ये थी चीज़ें बर्गर पैटी की। मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ और मैं इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी। अगर आपके पास ये बने हुए फ्रीज़र में रखे होंगे तो बहुत ही आसानी रहती है, फटाफट आप बर्गर तैयार कर लें। अब मैं इसको चॉपर में पीसूँगी। थोड़ी सी मैंने बोटियाँ डाली हैं बीफ की, बीच में ये स्लाइस डालूँगी इसके। ये मैंने ब्रेड स्लाइस डाल दिया, इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी इससे। ये बाकी की स्लाइस भी डाल दूँगी इसमें। ये प्याज भी डाल रही हूँ, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था और आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी निकला हुआ है, बिल्कुल ये ड्राई ड्राई सी लग रही है। मसाले शामिल करेंगे इसमें, मिक्स कर लेंगे इसको। ये मस्टर्ड पेस्ट बाद में डालूंगी। ये कीमा मैंने पीस लिया है चॉपर में और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा है ये, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। कीमे को मैंने चॉपर में से निकाल लिया है, ये रह गया था मस्टर्ड पेस्ट, इसको डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। ये मैंने मिक्स करके रख दिया है, तमाम मसाले वगैरह ये सब और मस्टर्ड पेस्ट वगैरह अच्छी तरह डाल के मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, इसके आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, इसमें फ़ैट नहीं था, ये बोनलेस और वैसा बीफ था ये बगैर फ़ैट का। तो मैं ये 1.5 टेबल स्पून इसमें घी डाल रही हूँ, इससे बड़ा अच्छा जूसी बनेगा ये। मिक्स कर लेंगे इसको। घी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके कबाब बनाने शुरू करती हूँ। कीमे में घी मिक्स करके मैंने इसको रख दिया है। अब मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ जिस तरह हमें कबाब बनाने हैं। ये 2 प्लास्टिक के कैप ले लिए मैंने, 2 डब्बे हैं मेरे पास प्लास्टिक के। तो जिस साइज़ का भी आपको बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। प्लास्टिक के डब्बे तो घर में मौजूद होते हैं, उससे आराम से आप बना सकती हैं। और ये प्लास्टिक चाहिए होगी। ये थैली थी प्लास्टिक की, इसको मैंने काट के दोनों हिस्सों को अलग कर लिया है। एक मैं नीचे रखूँगी और बीच में कबाब रखूँगी और एक के ऊपर रख के इसको सेट करूँगी, तो ये अच्छा सा सेट होता है। ये चीज़ें चाहिए होंगी और कबाबों को मैं फ्रीज़ करूँगी
तो उसके लिए मैंने ये बटर पेपर लिए हैं, इस तरह से इसको कट कर लिया है स्क्वायर में, और एक एक कबाब बीच में रखती रहूँगी और इस तरह बटर पेपर रखते हैं, चिपकते भी नहीं हैं। और मैं इसको फ्रीज़ करने का भी बताऊँगी आपको। ये मैंने कीमे का बॉल बना लिया है, कोफ्ते से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है ये। अब ये इस पर रख के थोड़ा सा प्रेस कर लें इसको। इसमें पूरा सेट करने के बाद ऊपर से प्लास्टिक रख के सेट करना है। ये मैंने प्लास्टिक लगा के इसको हाथ से अच्छा सा सेट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए अच्छा से सेट हो गया इसमें, और निकालना भी आसान होगा प्लास्टिक की वजह से। आराम से इसको प्लास्टिक को निकाल के किनारे हाथ से थोड़े से सेट कर लें। ये बटर पेपर मैंने रखा हुआ है, ये इस तरह मैं इस पर रख दूँगी। ये मैंने बटर पेपर पे रख दिया है, ऊपर भी एक बटर पेपर रख देंगे इस तरह से। एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये प्लास्टिक का कैप लिया है मैंने, घर में मौजूद होते हैं डब्बे, आप कुछ भी ले सकती हैं साइज़ के हिसाब से। प्लास्टिक रखेंगे इस पर। ये ऐसे दबा दबा के मैंने इसको सेट कर लिया है। अब ये ऊपर वाली हटाऊंगी प्लास्टिक, और आराम से नीचे से निकाल लेंगे। थोड़ा सा हाथ से सेट कर लेंगे इसको, किनारों को इसके, और ये इस तरह से परफेक्ट बन जाएगा ये। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये इस तरह करके मैं फ्रीज़ कर दूँगी इसको, और जब आपको बनाने हो बर्गर तो आप निकाल के इसको बस फ्राई करें और बर्गर बना लें। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। मैंने ये तमाम बर्गर पैटी तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। और ये इसलिए अच्छे बने हैं कि मैंने बीफ बोटी से बनाए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, जमे हुए बिल्कुल। और आप इसको इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं कि मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है इसमें। इसमें बटर पेपर सेंटर में रखा है, उसके ऊपर एक पेटी रखी है, फिर बटर पेपर रखा है। इस तरह से करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको फौरी तौर पे बनाना चाहते हैं तो 1 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद आप इसको फ्राई कर लें और इसका बर्गर बना लें। और अगर आपको ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ करना है तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल करके एक के ऊपर एक रख के इस तरह से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बटर पेपर का इस्तेमाल करने से ये होगा, बहुत आसानी के साथ एक एक पेटी आप आराम से निकाल सकते हैं, और फिर इसको प्लास्टिक के डब्बे में करके आप इसको फ्रीज़ कर दें। तो बहुत आसानी के साथ आपके पास ये बने हुए होंगे, तो जब भी बच्चों को दिल चाहे या वैसे भी दिल चाह रहा होता है कभी खाने के लिए, तो बर्गर पेटी अगर आपके पास बनी हुई होगी तो आप फ़ौरन निकाल के इसका बर्गर बना लें। बहुत आसानी रहती है इस तरह से। 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, ये सेट हो गए। और ये देखिए मैं इसको उठाऊंगी तो ये आराम से निकल आता है बिल्कुल। ये देखिए ये भी आराम से निकल आएगा। अब मैं इसको फ्राई करूँगी।
बहुत ही ज़बरदस्त से ये हैमबर्गर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना है ये। और इसकी बर्गर पैटी जो मैंने बनाई है, कम मसाले डाले हैं उसमें, बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत अच्छे गले हुए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे आप लोग जाके खाते हैं मैकडोनल्ड, केएफसी में। और बहुत ही टेस्टी बना है ये, घर का सब बना हुआ साफ़ सुथरा। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। एक बर्गर मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, इसका अंदर का आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और तमाम चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। इसमें चीज़ स्लाइस है, लेटस है और टमाटर है, प्याज के रिंग हैं। बहुत टेस्टी बनता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें।